बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार आलू मटर गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू मटर गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 पाव आलू लिए हैं। इसको अच्छे से हमने वॉश कर इसको इस तरीके से चॉक करके इसको पानी में डिप करके रखा था। और यहाँ पर हमने आधा किलो गोश्त लिया है, इसे भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने इसको इस साइज़ में इसकी बोटियाँ रखी हैं। यहाँ पर हमने छिलकों समेत आधा किलो मटर लिए थे। अब ये हमारी 1 प्याली मटर है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में गोश्त ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से चॉप करके ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने धनिया पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरीके से चॉप करके ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इस तरीके से। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप ये किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अब हम इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप लोग इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनती है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं पहले ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए और हमारी जो सालन है वो अच्छे से भुनाई भी हो जाए। तो हम पानी ऐड करने के बाद इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसे पकाना है। तो चलिए पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे पकाने के लिए रखना है 10 से 15 मिनट के लिए इस तरीके से। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर जो है तकरीबन थोड़ा सा पानी रहता है और हम इसे मीडियम हाई फ्लेम कर इसकी भुनाई करेंगे। सारे पानी को अच्छे से खुश्क करेंगे और टमाटरों की भी अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी है इस तरीके से। गोश्त और मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आलू ऐड करेंगे। आलू यहाँ पर हमने 1 पाव लिए थे, इसको इस तरीके से चॉप करके ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने मटर ऐड करना है। मटर ऐड करने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले आलू और मटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इस स्टेज पे पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसलिए ऐड करें ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बने और आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। गोश्त हमारा 95% कुक हो चुका है। यहाँ पर हमने 5% अच्छे से और कुक करना है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसे पकाने के लिए रखना है। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद दोबारा हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी आपकी रेसिपी और आप हम लोगों को दुआएं देंगे। तो चलिए अब हम इसको इस तरीके से पकाने के लिए रखते हैं 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। सालन भी अच्छे से बन के रेडी है। यहाँ पर हमारे मटर, आलू और गोश्त भी अच्छे से गल के रेडी हैं। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। आप लोग इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। मज़ेदार टेस्टफुल आलू गोश्त मटर बन के रेडी है। आप लोग इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की और रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह।